मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अमित जुडिशियल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए टॉप 5 लीडिंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेके आए हैं, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड एपीयू एग्जाम्स, राजस्थान जे और यूपी पीसीएस जे में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग क्वेश्चंस आपको पता है कि जो पिछले साल 2020 से 2021 तक मैक्सिमम मामले सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन या वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू निपटाए थे, तो इसलिए वो भी अपने आप में अनोखा रहा। और साथ ही साथ कुछ बहुत ही लीडिंग जजमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्हें हम वन बाय वन करके देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला केस है अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ का। अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ। ये मामला जो था आपके कश्मीर लॉकडाउन एंड इंटरनेट शटडाउन पे था। इसमें आपको पता है, जैसे एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिए, इसे जजमेंट ही आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आप लोग को जस्टिस के नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि कौन कौन से जस्टिस थे, कौन कितने जजेस की बेंच थी और कौन इसमें मुख्य जज थे। तो ये जो मामला था, ये जस्टिस एन.वी. रमन्ना, सूर्यकांत और बी.आर. गवई 3 जजेस की बेंच थी। इन्होंने एक बैच पर फैसला सुनाया था जिसमें जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू के आदेशों और इंटरनेट बंद करने की वैधता को चुनौती दी गई थी। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था और साथ ही साथ वहाँ पर इंटरनेट अक्सर बंद कर दिया जाता है। ये इसलिए किया गया था कि जो अगस्त 2019 में राज्य की विशेष स्थिति खत्म करने के बाद लागू किए गए थे। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था और जो राज्य को कश्मीर राज्य को एक विशेष स्थिति का प्रावधान को एक स्टेटस दिया गया था, वो हटा दिया गया था। तो कश्मीर लॉकडाउन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी यह घोषणा थी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए और 19 फर्स्ट जी के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे हम हमारे स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे हमारे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के तहत हमारा फंडामेंटल राइट, वैसे ही इंटरनेट के माध्यम से आजकल सारा काम चल रहा है। जैसे 1.5-2 साल से आपका पूरा कोरोना के समय लॉकडाउन लगा था, तो इंटरनेट ने उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड राइट है। तो ये केस आप याद रखिएगा, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ। किस मामले पे, किस पॉइंट पे? कश्मीर लॉकडाउन एवं इंटरनेट शटडाउन पे। नेक्स्ट केस है हमारा सीआरपीसी का है और एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत से रिलेटेड है। किस केस में कहा गया था कि विशेष और कुछ हालात को छोड़ के अग्रिम जमानत को एक निश्चित अवधि के लिए सीमित नहीं किया जा सकता। तो ये मामला था आपका सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम राज्य, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली व अन्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत को निश्चित अवधि तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अगर अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल की अवधि को सीमित करने के लिए कोई विशेष या युक्तियुक्त हालात है तो भी अदालत आवश्यकता अनुसार कदम उठा सकती है। और ये जो जजमेंट दिया गया था 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया था। आपको पता है कि जब संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत 5 न्यायाधीश बैठते हैं, 5 न्यायाधीशों की बेंच बनती है, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। और ये जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता की थी इसमें। तो ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी का भी केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको में भी एपीओ में पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 7 साल से ज़्यादा की अधिकतम सजा लेकिन न्यूनतम सजा प्रदान न करने वाले अपराध जघन्य वो गंभीर श्रेणी के अपराध नहीं है। शिल्पा मित्तल बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर के मामले में बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 2 के सब क्लॉज 33 के में 7 साल से अधिक कारावास की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन कोई उसमें मिनिमम सज़ा नहीं दी गई है। अर्थात 7 साल से कम की न्यूनतम सज़ा प्रदान की गई तो इसे जघन्य अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अपराध ऐसा है जिसमें आप पढ़ते हैं कि हम अपराध 2 तरीके से पढ़ते हैं, कम से कम 3 महीने, अधिकतम इतना। लेकिन अगर किसी में 7 साल से कम साल ऐसा कोई अपराध है जिसे 7 साल से कम
की सज़ा दी जा सकती है तो उसे हम जघन्य अपराध नहीं मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SC/ST एक्ट अधिनियम 2018 की वैलिडिटी को बरकरार रखा गया है पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ के मामले में। SC/ST एक्ट अमेंडमेंट एक्ट पे काफ़ी मामले हमेशा उठते रहे हैं, लेकिन फिर से इसके कॉन्स्टिट्यूशनली को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 20 मार्च 2018 के फैसले के प्रभावी को ख़त्म करने के लिए अधिनियमित किया गया था यह एक्ट, और इस फैसले ने अधिनियम के प्रावधानों को कमज़ोर कर दिया गया था। आपको पता है कि रिसेंटली अभी कुछ अमेंडमेंट हुए थे, गवर्नमेंट ने किए थे प्रमोशन वगैरह के रिगार्डिंग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको कंटिन्यू रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की जानकारी अपलोड करने को कहा। किस मामले में? राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य के मामले में। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी होती है, आप मैक्सिमम देखिए इसमें सब क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग ही आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कहा कि जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से लोग निकल के आ रहे हैं, इनका एक बैकग्राउंड आप ज़रूर अपलोड करिए, ताकि जो प्रत्याशी है ये जो मतदाता है अपने प्रत्याशी के बारे में और अच्छे से जान सकें। तो ये केस आप लोग याद रखिएगा। और आज का वीडियो आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें ऊपर दिए गए नंबर 7827635273 पर आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या मेल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा उत्तराखंड APO का एक फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप चल रहा है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इसी नंबर पर देके आप हमें संपर्क कर सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।